सूखा हुआ है, पर उसके दिमाग में वो हरियाली नजर आती है जो अंधा होते समय उसने देखी थी। तो ऐसे जो भगवान से मिला रहता है, अपने आनंद में है, उसे आनंद ही आनंद दिखाई देता है। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाई देता है। दुखी को दुखी राम दिखाई देते हैं, सुखी को सुखी राम दिखाई देते हैं। सच तो मैं बोलती हूँ, जो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है उसे प्रेम में डूबे हुए दिखाई देते हैं, जो कुचेला है उसे कुचेले दिखाई देते हैं। बच्चा फेल होके आया, माँ को आके क्या बोलता है बताओ? कोई बच्चा फेल होके आया क्या बोलता है? मैं फेल हुआ हूँ। मम्मी वो फेल हुआ है, वो फेल हुआ है, वो फेल हुआ है। अरे वो फेल हुआ है तो मैं क्या करूं? तू बताओ तेरा क्या हाल है? अरे मैं भी तो फेल हुआ हूँ, मेरे से होशियार फेल हो गए हैं। वैसे तू अंदर में अगर डिस्टर्ब है, तेरे को डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। तू अधूरा है, तेरे को अधूरे दिखाई देते हैं। मैं तो देखती हूँ तेरे अंदर प्रेम भगवान है, तेरे को प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। ऐसे दिखता है सबके अंदर प्रेम बैठा है। तेरे अंदर देश है, राग है, जो भी विकार है तेरे को और भी वैसे विकारी दिखाई देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या सुना बोलो? पहले कुटेले थे तो कुटेले ही सब नजर आते थे। हाँ, और अभी भरपूर कर दिया है आपने, तो सब लोग प्रेम सब वाले ही भरपूर दिखाई देते। देते। कुटेले को कुटेला ही दिखाई देता है, विकारी को विकारी दिखाई देगा। दिमाग में अगर हम डिस्टर्ब हैं तो सामने वाला भी डिस्टर्ब ही दिखाई देता है। हम रिलैक्स में रहें तो सामने वाला भी रिलैक्स में रहता है। हाँ, तू अहंकार में है तो दूसरे का भी अहंकार ही देखता है। बताया ना, तू प्रेम में है तो फिर तेरे को चौधारी प्रेम दिखाई देता है। और तेरी अपनी बात है ना, अपने को ठीक करना। तेरी खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। अपनी ट्रीटमेंट करो, दूसरे के पास नहीं जाओ। हाँ, और बोलो। भगवान ने बताया कि तेरे अंदर अगर प्रेम भगवान है तो प्रेम ही प्रेम है। मतलब प्रेम को भी प्रेम भगवान बताया भगवान। हाँ, बहुत ही अच्छा है। प्रेम भगवान है तो तेरे को सब प्रेम भगवान ही दिखाई देगा, दूसरा नहीं दिखाई देता है। हाँ, बोलो। ये भी अच्छा बताया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जीवन सच्ची बात है। कभी हमारे पास धंधे मंदी भी आती है तो हम ऐसे सबको बोलते रहते हैं, सबनी हालतू खराब है, सबनी हालतू खराब है। हकीकत में हम लोग मिसगाइड कर देते हैं। हकीकत में हमारी अपनी अपनी बात रहती है, लेकिन हम संसार को मिसगाइड कर देते हैं और दूसरों को भी हम इन्फिनिटी में लेके आते हैं। और तेरे पास हालत आई है किसी न किसी कारण, या तो लिहाज में है, या तो आलस में है, या तो राग द्वेष में है, तो तेरे पास कोई न कोई हालत आई है, इसीलिए मंदी है। तो बड़ी अपनी मंदी संसार को में थोपता है तेरी अपनी आलस की बात। आलस है तो मंदी तो होगी ना। कोई मनुष्य पहले ग्राहक के पहले जाके दुकान खोले और कोई आलसी हो के 12 बजे खोले, 1 बजे खोले, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। देखने वाले बोलेंगे तो अरे क्या ये दुकान देरी से खोलता है, इधर जाओ ही नहीं, ये मिलेगा ही नहीं, चलो ये साइड जाओ। तो मंदी तेरा आलस है ना, मंदी कहाँ से आती है? तू बराबर बंदगी कर तो मंदी भी नहीं आएगी। बंदगी कर बराबर, आलस छोड़ो, सुबह एक्टिव बन जाओ। एक्टिव बनो, सत्संग के बाद अपनी तरफ से दौड़ो, अपनी तरफ से ये करो। तुम टाइम कितना पास करते हो, फिजूल का टाइम पास करते हो, वो कभी देखा है? तो मंदी तो आएगी ना। जहाँ बैठा वहाँ बैठा, बड़ बातों में बैठा, बक बक में बैठा, इधर बैठा, राग द्वेष में बैठा, बातों में वे कुछ खड़तेल है भी नहीं पर बातें करनी है, तो मंदी आती है ना। बच्चा भी फेल क्यों होता है? पढ़ाई नहीं करता है तभी फेल होता है ना। यहाँ पे आके सुंदर सजीले विचार मिलते हैं, हमारे रसदार विचार मिलते हैं, तभी हमारा जीवन बनता है।
भगवान एक बात और भी है, बुराई हम करते हैं किसी की तो उसकी बुराई हमारे में आ जाती है, और बुराई करना तो बहुत इजी लगता है हमारे को, किसके लिए भी बोल देते हैं, अंदर इतनी नफरत भरी पड़ी है कि किसके लिए भी बोल देते हैं, लेकिन ये डर नहीं रहता कि उसके भी विकार हमारे पास आ जाते हैं। हाँ सही है ना, दूसरे का विकार तेरे पास आ सकता है, आता ही है, इसमें कोई शक भी नहीं है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। उस विकार को रास्ता चाहिए, तू जिसकी वे चिंतन करता है वो तेरे पास वे आ जाता है। तुम चिंतन करो ही नहीं ना, तभी तो बताए आत्म चिंतन में रहो, आत्मा का चिंतन करो। पर चिंतन क्यों करता है? पर चिंतन से बुद्धि भी घटती है, ज्ञान भी घटता है, आदर्श भी डल होता है, प्रेम भी नहीं आता है, फ़कत पर चिंतन से। तो अपना चिंतन करो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है। हाँ और बोलो, बस कुछ बोलना है? वाह खबर को लैंदो शीर, असल में माँ आया कीर। अपनी खोज करो तो संसार की खोज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खोज घूमती घूमती तेरे पास आएगी। अभी मेरे को देखो, अभी मेरे को सुनो, अभी मैं तेरे हवाले हूँ। संसार की खोज भी घूम घूम कर तेरे पास आती है। तू सोचेगा मैं कब कैसा ये सुनाऊँ, मैं सुनता तो नहीं हूँ, मैं बोलता तो नहीं हूँ, मैं देखता तो नहीं हूँ, पर ये संसार की बात कैसे मेरे पल्ले पड़ी, कैसे मेरे को समझ में आई। परमात्मा को जो देना है ना वो तेरे को देता है, देता है, वो देरी नहीं करता है। पर तू जहाँ फिसलता है, मन रखता है, ज़्यादा अति में जाता है, डीप में जाता है, वहाँ तू धोखा खाता है। देह अध्यास में धोखा ही धोखा है तेरे को। तेरा देह अध्यास तेरे लिए धोखेबाज है, तेरा देह अध्यास तेरे लिए धोखेबाज है। तेरा देह अध्यास मेरे को धोखा नहीं दे सकता, तेरे को ही देगा। तो तू अपने देह अध्यास को नहीं छोड़ता है, मतलब तू अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारता है अपने पाँव पर मारता है। दूसरा तो तेरे देह अध्यास से थोड़ा सहन शक्ति रखेगा, सहन करके दुख सुख भोग के ऊपर चला जाएगा। ज़्यादा सोचेगा इसका स्वभाव ऐसा है, जाने दो। पर तेरा देह अध्यास तेरे को कितनी तकलीफ़ देता है ये आप खुद जानो। तो अपने देह से ऊपर उठो, देह अध्यास से ऊपर उठो। एक एक बात को बारीकी दृष्टि से देखो, सूक्ष्म दृष्टि से वे समझो बात को, और अपनी दोष दृष्टि को चेंज करो। तेरी दृष्टि जहाँ भी जाती है कोई न कोई दोष समेट के आती है, कोई न कोई दोष फिर समेटेगी। तो दोष दृष्टि से भी तेरा मन बुद्धि कमज़ोर होता है, बुद्धि भी तेरी कमज़ोर होती है। वे भी ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकती है, ज़्यादा वे ध्यान नहीं लगा सकती है, थक जाता है तू। नहीं तो तेरी बुद्धि भी शानदार बनेगी, उजली बनेगी, निर्मल बनेगी। जब जब निश्चय होगा तो तेरी बुद्धि भी निर्मल होगी। जब तू मन गुरु को बेच देता है तब तब तू पाक और पवित्रता की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता है। जैसे अभी बढ़ रहे हो ना, पूर्णता की तरफ थोड़ा आगे बढ़ रहे हो ना, ऐसे पवित्रता की तरफ भी मन तेरा बढ़ता जाएगा। तू रोज़ दिनों दिन पाक पवित्र बनेगा, निर्मल बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, आदर्श में ज़रूरी आगे थोड़ा जाएगा। हमेशा अपने पर दृष्टि रखो, दूसरे का भाव मन में न रखो। ये परहेज़ है। कल सुना ना परहेज़, भगवान ने बताया ना परहेज़। तो परहेज़ किसको कहते हैं? तो बाहर से कितनी परहेज़ करेगा, बोलेगा ये विकारी है ना, मैं इसके साथ बैठूंगा तो मैं भी विकारी बन जाऊंगा, परहेज़ करूंगा। अभी तू दुनिया के तो विकारी लोगों से परहेज़ करके आएगा, पर जब तेरे घर में कोई ऐसे विकार करता है तो तू घर से कहाँ तू भागेगा, उधर कौन सी परहेज़ तू कर सकता है।
तो ये भी जो चीज़ है अच्छी है, ख़राब नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि तू किसके पास भी जाके बैठ के ऐसे भी तू कर, वो अच्छी है चीज़। परहेज़ बाहर की भी करो तो ठीक है, पर तू कितनी कर सकता है। पर तू अपने भीतर की परहेज़ कर कि जो ख्याल तेरे लिए सही नहीं है वे ख्याल तेरे में क्यों आता है, आना नहीं चाहिए। जो कर्म तेरे लिए सही नहीं है वे क्यों तेरे में कर्म आता है, तू क्यों उस कर्म को देखता है, करता है, उसको थोड़ा ठीक करो। ख्यालों में तू देख, तो मैं जो इतने ख्याल मैंने पाल के रखे हैं, तो इस ख्याल से क्या होगा, उस ख्याल से क्या होगा, ये नहीं ख्याल करूँगा तो क्या होगा, करूँगा तो क्या होगा। थोड़ी जजमेंट तो सही रखो ना। जजमेंट सही रखने के बाद ही तुझे मालूम पड़ेगा कि मैं कौन सी परहेज़ कर रहा हूँ या कौन सी नहीं भी कर रहा हूँ। परहेज़ ज़रूरी है, परहेज़ करो, अपने भीतर से परहेज़ करो। भीतर की परहेज़ होगी ना तो बाहर ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि तेरा किसी बात से कोई प्रयोजन नहीं है तो तू उधर बैठ के क्या कर सकता है, क्या करेगा, तू बैठेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिक परहेज़ हो जाएगी ना। अपने जैसा तू ढूंढ लेगा साथी, भाई चलो ये भी ज्ञान में है, मैं भी ज्ञान में है, बैठेंगे तो थोड़ी महिमा करेंगे, बैठेंगे तो थोड़ी सत्संग की बात करेंगे, सत्संग की इम्प्रूवमेंट सोचेंगे, तो वे तू बैठेगा। जे नहीं तो तू बैठेगा थोड़ी, किनारा करेगा ना तू, तो किनारा करेगा तो बस परहेज़ ऑटोमेटिक हो गई। ज्ञान से ऑटोमेटिक परहेज़ हो जाती है, पर तेरा ध्यान तो होना चाहिए ना। ज्ञान में ज्ञान होए उसके साथ साथ ध्यान भी होवे। ध्यान तेरा कहीं भटक जाता है, अपने ध्यान को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो, बुद्धि को निर्मल करो, साफ सुथरा बनाओ अपने शरीर को। खाना पीना तो मैंने रोज़ तेरे को हम बताते हैं, तुम कितना सुनते हो ये तुम ही जाके जानो, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, मैं क्या जान सकता हूँ। हम आपको कहते हैं सुबह उठो, योग अभ्यास ज़रूरी है, सवेरे जल्दी उठना ज़रूरी है, उसके बाद खाना पीना सही रखना ये भी ज़रूरी है। बीमारियाँ तेरे हाथ में है, डॉक्टर तू है, पहला डॉक्टर खुद के लिए फर्स्ट डॉक्टर तू है, सक्सेस डॉक्टर तू है। तू जो ख्याल ठीक रखे, अपना व्यवहार ठीक रखे, सबके प्रति व्यवहार ठीक रखे, किसी से ज़्यादा मेल जोल, किसी से ज़्यादा लेना देना, इसकी क्या ज़रूरत है। हंसो और हंसाओ, हेल्पफुल होके रहो, वो अलग चीज़ है। बाकी तू व्यवहार में किसके ज़्यादा जाता है तो उसमें क्या खर तेल क्या निकलता है, कुछ निकला है तो बोलो, निकलता कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने को शांत स्वभाव में रखो, धीर गंभीर, जो दादी भगवान ने वचन दिया है कि तू धीर गंभीर बन जा, धीर गंभीर बनो। अपने स्वभाव को धीरे 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 करके अपने पास रखो, दूसरे के प्रति ऐसे ढीला न छोड़ो। जहाँ आया जो आया बोल दिया, जो आया, फिर पछताते कितना हो, फिर पछताए तो क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत, तू अभी आउट होता है, फिर पछताता कितना है। उस पछताने से तो अच्छा है ना पहले बी केयरफुल। और कुछ बोलना है, बोलना है, हाँ क्या बोलना है आपको, माइक चाहिए, बोलो क्या बोलना है। ऐ भगवान बोलो, ऐ भगवान, ध्यान तो दे, संतन दे, सोचे तो हेॾे वञा कने ते ही विया। हाँ अभी आप सुनाओ, कुछ बोलना है, माइक बराबर रखो। दृष्टि अपने भी रखनी, सही बात है। जैसे दादी माँ ने बताया, दुखी राम देखोगे तो दुखी रहोगे, सुखी राम देखोगे तो सुखी रहोगे। तो हमारे ऊपर ही पूरी दृष्टि होनी चाहिए ना। हम लोग किटकिट करते हैं, आज भी मेरी किसी से किटकिट हो गई सुबह को, पूरा मूड मेरा ख़राब हो गया।
क्यों करते हो किटकिट? किसके साथ किटकिट करते हो? मम्मी के साथ हो गई। हाँ? मम्मी के साथ हो गई थोड़ी। मम्मियों से तो हक बनता है ना आप लोगों का। लेकिन किटकिट का कारण तो ढूंढो ना, कारण तो ढूंढो ना किटकिट का। कोई बात ऐसी है तो तुम सेटिंग करो ना। हम नहीं कहते हैं कि एक दूसरे से ऐसा गल जाओ या मर जाओ या तुम अपनी उन्नति नहीं करो, ये भी माना चाहती है। हम बोलते हैं सबको रास्ता दियो, तू भी रास्ता ले, उनको भी रास्ता दे। तो कोई सेटिंग करो, नहीं होती है तो मेरे को बोलो ना, मैं करके देती हूँ। लेकिन किटकिट का काम क्या है इधर? फ़ायदा भी क्या है किटकिट का? अच्छा फिर इसको भी इतना नहीं खींचो नहीं। दो शब्द घर गृहस्थ है, संसार है, कभी दो शब्द बोल दिया, दो सुन लिया, बड़ी इम्प्रेशन नहीं बनाओ, बात को खींचो नहीं ज़्यादा, तो भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। बात को तू नहीं खींचता होगा मेरे ख्याल से, फिर क्यों मानता है मैं किटकिट करता हूँ? अब तो चलते फिरते दो शब्द तो कभी हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, ये भी प्रेम है। गुस्सा बहुत आता है जी। हाँ, गुस्सा बहुत आता है मेरे को, पता नहीं गुस्सा क्यों। बहुत आता है ना, वही तो। सातवें आसमान पे कभी भी चढ़ जाता है गुस्सा। साल में 1-2 बार करता हूँ, बहुत आगे निकल जाता है गुस्सा मेरा। मेरे को मालूम नहीं पड़ता है क्यों कर रहा हूँ इतना। कहना मानो ना मेरा, तो आप लोगों को इतना सुखी हो जाओगे, सच में सुखी हो जाओगे। कहना मानो। दिया जलाते हो रोज? नहीं। मैंने बोला है ना, दिया जलाओ, दिया रोज जलाओ। छोटा ग्रंथ है, आप सुबह उठो, एक वाणी पढ़ो। अच्छा, एक पूरी वाणी नहीं पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो। अच्छा, वो भी टाइम नहीं है, तुम ग्रंथ खोलो तो सही, एक लाइन खाली पढ़ो, करो तो सही ना। मेरा कहना तो मानो ना आप। मैंने भी कुछ तो अनुभव किया होगा, तब भी हम कहते हैं ना। इतने विश्वास से कोई कह सकता है क्या? कह सकता है क्या? फिर जो मानते हैं वो सुखी भी तो होते हैं ना। तो हमारे सामने है ना, मैं थोड़ी किसको ज़्यादा जानता हूँ या मेरा ज़्यादा कोई मेल जोल है क्या अभी किसी से? आप देखते हो है क्या? एकर बेकर कभी किसका 2-4 का कभी किसका फ़ोन आया। अभी तो फ़ोन भी बेचारों ने कंट्रोल किया है बहुत। इधर भी हम बैठते नहीं हैं, बात करते नहीं हैं, फ़ोन पर ज़्यादा बात अभी नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो बाकी वाणी से ही सब ले रहे हैं ना। एकर बेकर कभी बात हो जाती है तो करते हैं, ऐसा थोड़ी करते ही नहीं है, फ़ोन पर करते हैं ना। तो सब जो मानते हैं वो सुखी क्यों है? मानो कहना तो तू सुखी हो जाएगा। गुस्सा आता क्यों है? मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती है आपकी। क्यों आता है गुस्सा? आता क्यों है? कारण ढूंढो गुस्से का, तो गुस्सा निवारण हो जाएगा। आप लोग कारण नहीं ढूंढते, या तो अपनी रूटीन में कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो, अपनी रूटीन में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, तभी भी भीतर चिड़चिड़ होती है। तो रूटीन सही रखो ना अपनी। या तो किधर ज़्यादा एक्सेस तुम लिहाज में आते हो, कीड़े हम दिखाते हैं आपको, पकड़ो आप, आपका कीड़ा आप पकड़ोगे। या तो ज़्यादा कहीं तू एक्सेस में लिहाज में है, तो भी तू 10 दिन लिहाज में आएगा या 100 दिन लिहाज में आएगा, ये तेरी अपनी कैपेसिटी है। पर 101 दिन कभी लिहाज टूट जाएगा तो गुस्सा आएगा ना। 100 दिन तू सहन करेगा तो 101 दिन तो गुस्सा आएगा ना। किसी की हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती है तो आखिर मैं कब तक वे नहीं बराबर रखूँगा, आखिर तो गुस्सा आएगा ना। तो तुम उसके ऊपर थोड़ी स्टडी करो ना। या तो जे उसके हिस्से में है तो तू अपने को डिजॉल्व कर, जे तेरे हिस्से में है तो तू किनारे से निकल जा, रास्ता वो जाने, उसका काम जाने। तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झ में अचे थी की न? नथी कैच थिएव। एक्सेस लिहाज कंदव त बि गुस्से जो कारण अथव। एक्सेस खाईंदव पोइ बि मोटा थी वेंदव, पोइ बि गुस्से जो कारण अथव। हिकदमि चॿे चिथे खाईंदव
पतला थी वेंदो, नीरस थी वेंदो, नीरस हो जाओगे, पतले हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे, तभी भी गुस्से का कारण है। गुस्सा खाली करते थोड़ा ही हैं गुस्सा, कई लोग गुस्सा पीते हैं, तो पीना तो और पॉइजन है। निकाला गुस्सा तो भी ठीक है, 2 शब्द तूने बोला, 2 मैंने बोला, पर जो बेकार का मनुष्य है वो अंदर पीता है। तो कभी तू पीता है, वही 10 बार पिएगा तो 11 बार निकालेगा। पर तुम बात को समझो ना, अपनी लेवल रखो ना बराबर। लेवल रखने में तेरे को क्या होता है, या तू मान ले या उसको मनवा दे, बस बात गाल पूरी थी वही। दिमाग में छोड़ा गाल भी यही थी नहीं वही। हाँ, और बोलो। गौर करण आयो आहे, मोकिलियुसि पुठियां। चएसि खाली मोकिलियुसि पुठियां, त हीअं करे ॾिसंदो आहे। अञा भजन न हलियो हलाल, अभी भजन चला नहीं है, ताली मत बजा। हाँ चओ सुनील, छा थो चईं लाला? एक एक गार्ड जैसे खुलते जाती है, जैसे बताया कि कोई गुस्सा पीता है, मतलब जैसे पॉइजन अंदर जाता है। हाँ, कोई पीने वाला मनुष्य मेरे को सफ़ा भी अच्छा नहीं लगता। ये गाल मुझे अॼु गंढ ॿधी छॾिजो। गुस्सा आता है तो तू करेगा ना तो तू कभी ना कभी सामने वाले की चमाट खाएगा, चमाट खा के फिर तू छोड़ भी देगा। पर पीने वाले को केर चमाट लगाए? हाँ बोलो। दीवान गुस्सा करते हैं या गुस्सा पीते हैं, लेकिन सामने तो 2 शब्द मिलते ही हैं। हाँ। अगर ज्ञान से हम उसको कट कर दें, हाँ, तो ज्ञान से कट करो, ज्ञान हजम करो। ज्ञान से कट करे, हजम करे, तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, वो बड़ी मूर्ख है ना मनुष्य, डिफरेंट नहीं समझता है। गुस्सा पीने को वो डाइजेस्ट करना समझता है। एक्चुअली में तू पी रहा है गुस्सा और तू समझ रहा है मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ, डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो जो पिया पॉइजन बन गया, वो तो घूम गया ना पूरे शरीर में, वो घूम गया। पर डाइजेस्ट किया तूने तो वो ख़त्म हो गया। डाइजेस्ट करना अलग चीज़ है, गुस्सा पीना अलग चीज़ है, गुस्सा करना बड़ी अलग चीज़ है। अल्लाह तुम क्या करते हो, तुम्हारी मर्जी है। हकीकत में तो तुम डाइजेस्ट करो, तुमको लगे नहीं। अगर लगता है तो वहीं जाके करो, गुस्सा खाओ थप्पड़। कितना टाइम करेगा बोलो? छा चवंदो लाल? कुछ बोलना है? फास्ट फास्ट बोलो। भगवान गुरु के वचन और गुरु के सत्संग में आने के बाद ही मन की और तन की परहेज हो जाती है, नहीं तो किधर न किधर हम अपने आप को वेस्ट करते ही थे। लेकिन अभी पता पड़ता है भी हमारी गलती कहाँ हो रही है और हम कैसे कट करें और क्यों ऐसे कर रहे हैं। हम वे अपने आप को ही दुखी कर रहे हैं, हम पता पड़ता है अभी। पानी के पानी तो करे मानो। अपने आपने जैसे बताया सबसे बड़ा डॉक्टर हम खुद ही है अपने, तो पता पड़ता है और महसूस भी होता है भाई हम अपने आप को बनाने में लगेंगे तो हमारी मिस्टेक की तरह सब पता पड़ता है। अभी ये बात बहुत ऐसे सोचते हैं तो भी पता एकदम अपने आप के सामने आईने की तरह साफ हो जाती है सब बात। साफ हो जाती। और तू शक्ति का धनी भी है ना, पता भी पड़ेगा और तू बना भी सकता है, खुद को बना सकता है, पता भी पड़ सकता है। तो किस चीज़ का तू गुस्सा करता है, किस चीज़ में तू अपने में तकलीफ़ उठाता है? बोलो, आप लोग कुछ बोलोगे? हाँ कौन है? हाँ बोलो। चवंदी वञे, मां ॿुधां थी पाण ई। और आपके एक एक वचन इतना दिल खुश कर दिया है, बोलने की कोई बात ही नहीं है। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। एक लाइन गाऊं? सदके वञाम सतगुर
तो साड़ी जिंदगानी मुखे छा मछा बणाए केॾी तुंहिंजी महिरबानी सदके वञा मां सतगुर तो साड़ी जिंदगानी मुखे छा मछा बणाए केॾी तुंहिंजी महिरबानी। और माइक हाँ गुस्सा का कारण है। हाँ सही बात है। कई बार लिहाज में बोलते नहीं हैं, अंदर पीते हैं, तो कभी न कभी तो निकलता है। पर तो उसको बड़ी गुण समझता है। हाँ। है बड़े में बड़ा अवगुण, पता नहीं पड़ता है मनुष्य के घर अंदर चोर बैठा है। लिहाज जैसा अवगुण है ही नहीं। हाँ या तो रूटीन बनाए अपना, या तो फिर थोड़ा साइड हो जाए अगर नहीं कर सकते तो। कुछ तो करो ना, फ्री फ्रैंक हो जाओ ना, कुछ करो ना। तुम क्यों ऐसे लटक लटक क्यों करते हो? दीवान के ये अच्छा लगा कि ध्यान जाए कि रोज एक कदम आदर्श में आगे बढ़े हम। हाँ सिर्फ निश्चय में लगता है कि हम आगे बढ़े तो खुद को शांत करके बैठे हैं ऐसे लगता है, पर आदर्श ध्यान में आता है तो जो भी मेरी कमियां हैं उसको मैं दूर करती जाऊँ। दूर करते हैं, सही है ना। और देखो ना, रुकने की जगह नहीं है। कोई कितना भी अच्छा हो गया है फिर भी जहाँ जिए तहाँ सीख, ये भगवान का कहना है और ये अनुभव है। रुकने की जगह ही नहीं है किधर। अगर कोई सीखना चाहता है तो रुकने की मेरे हिसाब से तो जगह नहीं है। कभी भी आप कुछ भी सीख सकते हो, सीखने के लिए कोई एज भी नहीं है। दीमा भगवान सुख बुद्धि तो आपने बहुत निकाल दी है, पर अभी ध्यान देना जरूरी है। क्या जरूरी है? ध्यान, ध्यान में, ज्ञान में, ध्यान 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 सही है। ध्यान नहीं है तो क्या बाकी मनुष्य का आदर्श कैसे जाएगा, बनेगा कैसे आदर्श? ध्यान तो ज़रूरी है ना। आप थोड़ा ध्यान दो ना भाई, मैं जिसके साथ बैठा हूँ, जिसके साथ घर में रह रहा हूँ, जिसके साथ अभी मेरा कर्म का किस्सा चालू है, उसको क्या पसंद है, जे उसको क्या पसंद है, मेरे को कुछ अलग पसंद है, तो तुम भले बात करके वेरीफाई करो ना। मैं मेरे को ये पसंद है, आपको ये पसंद है, अब क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, दो शब्द बात करो। तो अरे अपनी चलाता है तो खाता खाता है। हम थोड़ी ये कहते हैं कि तेरे दिमाग में कोई अच्छी चीज़ आ ही नहीं सकती है। आ सकती है ना, किसके भी दिमाग में कुछ भी अच्छा आ सकता है। तू भी यूज़फुल है, खाली ऐसे थोड़ी ही तू नहीं है। पर जो भी है वो बीच में रखो ना। किसी को अच्छी भी चीज़ दो तो थोड़ा पूछ के दो तो क्या होता है। नहीं नहीं मैंने तेरे लिए भलाई समझी तभी मैंने ये किया, तूने भलाई समझी, आज उसकी वो मूड नहीं है तो क्या करे कोई? आप बोलो। तू घर में भी खाना पकाता है तो थोड़ा ऐसे पूछताछ करता है तो अच्छा लगता है ना, सब प्रेम से खाते हैं। बाकी तू बोलेगा मैंने ना आज ताकत की चीज़ बनाई है आपके लिए, खीर बना दी है, ताकत आएगी आपको, तो उसको आज दिल ने चटपटा खाने की, तुमने उसको खीर पूरी खिला दिया। अरे तू कमज़ोर हो गया है ना, खीर पूरी खा लेना, मैं तेरे यहाँ तो भलाई करता हूँ, तेरे लिए तो सोचता हूँ, तू समझता नहीं है। अरे उसकी दिल ने आज मैं गोलगप्पा खाऊँ, आज मैं चटनी खाऊँ, आज मैं चाट खाऊँ, तो उसकी मर्ज़ी है ना, उसकी मर्ज़ी है तो क्या हुआ। हिनखे छा थो थिएसि, असां वेठा था सत्संग कयूं, हे ढोलक तो हलाए प्रेम, सम्झाइसि तूं। मूंखे उहो यादि ईंदो आहे, चवां थी भई मां सत्संग कंदी हुअमि त कोई कैसेट हलाईंदो हुयो, हाणे सत्संग थी कयां त कोई ढोलक थो हलाए। चए थो टाइम थियो अथव भॼन ॻायो। उन जी नज़र घड़ीअ ते आहे।
हिन वॾो ढोलक खपे, तूं खणी थी कर कार में वॾो ढोलक, नंढे मां कमु नथो लेसि। माइक भी खपेसि ढोलक जे अॻियां, वॾो ढोलक भी खपेसि। बोलो भाई, कुछ बोलना है? लियो माइक उठाओ। हेलो, इधर बोलना है किसको? दिमा भगवान। हाँ बोलो। कभी भी मैं पॉजिटिव सोचूं, हाँ पॉजिटिव सोचूं और नेगेटिव न सोचूं। हाँ पॉजिटिव सोचो। और हर हाल में शुक्राना ही मानूं आपका और दादी भगवान का। बस बोलूं मंत्र? किसको बोलना है तो हम फिर भी पूछते हैं। दिमागन अभी एक पिक्चर देखी थोड़े दिन पहले। रिश्ते थे? पिक्चर देखी, मूवी देखी। हाँ थोड़े दिन पहले मांझी करके थी। वो मूवी में दिखाते हैं कि एक है आदमी है, वो कि समाज की भलाई के लिए पूरा मना देह देश छोड़ के, सब मोह छोड़ के पहाड़ काटता है। तो अकेले काटता है, वो रास्ता बनाता है उस पहाड़ काट के कि सब लोग हॉस्पिटल पहुंच सकें, ऐसे समाज की भलाई के लिए करता है। तो उस पिक्चर से ऐसे सीखने को मिला कि कैसे कोई, भले लाखों हैं जिनकी भलाई के लिए वो पहाड़ काट रहे हैं, पर वो कितना निश्चय करके काटता है। सब उसका अकाल पड़ जाता है, पीने के लिए पानी नहीं है, पर फिर भी वो दृढ़ निश्चय करके काटता है। तो उससे ऐसे सीखने को मिलता है कि हम लोग तो करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। कितने सारे लोग खाली अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कभी कोई और प्रॉब्लम है, ख्याल अपने कंट्रोल में नहीं है। जो हम सत्संग से दूर कर सकते हैं उनकी सारी प्रॉब्लम, सबको ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग किधर न किधर रुक जाते हैं, कहीं लिहाज में, कहीं देहाद्यास में, कभी किधर कभी किधर। पर कितना जोश रखना चाहिए हमको कि हम करोड़ों तक पहुंच सके। ऐसे उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली, ऐसे लगा कि हम भी ऐसे लग जाएं उस रास्ते में। बाकी सब चीज़ें हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं, ऐसे लगता है कभी कभी। सेल्फलेस होके आगे बढ़े। सही बात है ना। ताली बजाओ दिव्या के ताल से। बढ़ो ना आगे। आप लोगों की प्रकृति भी कितनी अच्छी है, सुलभ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो आप, लेकिन करो तो सही ना। बताऊं मैं बताऊं तुम क्या क्या करो? मेरे भीतर तो बहुत सारी पेंडिंग है। दिमागन देखते देखते ऐसे लग रहा था कि अभी हम लोग दिमागन से पूछेंगे कि हम क्या करें, आप बताओ, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम रुक जाएं तो आप धक्का लगाना, हम बिंदास। मैं बोलूं, सच बताऊं, एक काम पहले करो। जैसे मैंने क्या बोला कुछ दिन पहले, गली गली में मेरे को सत्संग चाहिए। किसका? बच्चों का। या तब अभी सत्संग तो सुन रहे हैं बच्चे, पर अभी संस्कारों को पकड़ना चाहिए ना उनके। तो आप अपनी अपनी एरिया में भी थोड़े बच्चों को इकट्ठा करके ज्ञान सुनाओ और उससे कुछ ना कुछ प्ले कराओ। भाई आज तू कृष्ण बन, आज तू राधा बन, आज तू गुरु नानक का पार्ट प्ले कर। आप अपनी एरिया में कराओ ना। असां वटि त एॾो वॾो ये आहे न ये जो हम कर सकें कुछ। मैं तो आपको काम देता हूँ ना, आप करो ना काम। अपनी एरिया में तो हर एक को अपने 15-20 बच्चों को बिठा के करने की तो सबको सहूलत है ना। तो आप काम करो ना। काम नहीं करते हो, खाली परपंच ज्ञान की बातें नहीं। अब भी चेंज करना है ना युग को। तो जो चेंज करना है तो चेंज, ज़्यादा चेंज कहाँ से आएगी? बच्चों से। बच्चों को चेंज करो। बच्चों को चेंज करते करते आप खुद चेंज हो जाओगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, खुद भी चेंज हो जाओगे। तो देखो कितने सारे ये दिन आते हैं, त्यौहार आते हैं, कितनी सारी कथाएं हैं। कोई भी एक कथा ले लो, थोड़े 10 मिनट का, 15 मिनट का, ऐसे कुछ प्ले बनाओ, करो थोड़ा। ऐसे बच्चों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर कभी हम लोनावाला जाते हैं
तो आप अपनी अपनी प्ले लेके उधर भी दे दो। अच्छा, जो तू करेगा वे तेरी दूसरों तक भी पहुंचा दो। आपका फ़ोन तो जिंदाबाद है निष्काम कर्म करने में। करो तो सही ना, मैं तो बहुत सारे काम तेरे को बताऊं पर तू कर तो सही ना। अभी ये नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कोई अपने पड़ोस में किसको कृष्ण बनाए, कोई क्या बनाए। अच्छा, कोई ऐसे ही दृष्टांत बनाओ जैसे बच्चों को इस बीच में इन्होंने प्ले कराया था, भाई तू किधर जाता है? मैं तो सत्संग जाता हूँ। क्या रखा है सत्संग से? तो देखा तो सत्संग में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कुछ भी दृष्टांत बनाओ, पहले लिखो दृष्टांत, फिर बच्चों को इकट्ठा करके पार्ट प्ले करो। चलो बच्चे नहीं मिलते हैं, पढ़ाई में पूरे हैं, तो तुम बड़े प्ले करो ना। तव्हां भी तो ॿार आहियो न, तव्हां भी तो ईअं पाण में 15 ॼणा गॾिजी करे कोई रांदि कयो, नथा करे सघो? अॼु मां कृष्ण थो ठहां, अॼु मां हो थो ठहां पियो, अॼु कोई शिव भॻवान थो ठहे, कोई विष्णु भॻवान थो ठहे, कोई ब्रह्मा थो ठहे पियो। तव्हां पाण में 15 ॼणा गॾिजी करे कुझु कयो, तव्हां पाण में काई रास लीला रचायो, तो ये नहीं हो सकता है। तुम भी तो कर सकते हो ना। वो गोपियाँ खाली छोटे बच्चों को थोड़ी तुम बनाओगे, तुम भी तो गोपी बनते हो ना। तुम्हारी बड़ी बड़ी ड्रेस नहीं मिलती है क्या? मिलती होगी ना, तुम भी उसमें भी संस्कार आते हैं। अच्छा कार्य कुछ करो तो कुछ संस्कार आएंगे, नहीं तो मनुष्य क्या करता है? बस सारे दिन टीवी 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 टीवी, रिमोट हाथ में टीवी करते हो। कुछ दूसरा करो ना, दूसरा करो तो तेरे दूसरी बातें तेरी जो बराबर नहीं है वो निकल जाएगी तेरी, समझे? ठीक है, अभी मैं देखती हूँ इस महीने में कितने पार्ट प्ले होते हैं, कौन कौन करता है। हाँ हाँ, माइक नहीं है क्या? माइक लो। जो गुरु पूर्णिमा पे पार्ट प्ले किया था लोनावाला में, हाँ। तो उसकी सीडी 2-3 दिन कंटिन्यूस चली। दीवान सब बिल्डिंग वाले बोल रहे थे कि कितना अच्छा पार्ट प्ले किया है, बच्चों को कितना मतलब ये इनकरेज करते हो आप, मतलब बहुत सबको अच्छा लग रहा था। ये एक रास्ता है बच्चों को संस्कार देने का। जैसे हम सुनाते हैं ना, तू सूर्य पर पानी दे, तू तुलसी पर पानी दे, तो ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके तुम ऐसी कोई स्टोरी बनाओ। सूर्य पर पानी चढ़ाए बच्चे, तुलसी पर पानी चारे, तुलसी विवाह करे, ये करे। वो छोटा बच्चा कैसे झांझ लगाता है, वे झांझ लगाए, कोई ढोलक बजाए। ऐसी कोई स्टोरी बनाओ, छोटी सी बनाओ ना, छोटी 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 छोटी, सब अच्छे से देखेंगे। तुम बड़ा करोगे तो बोर हो जाएंगे, बड़ी मत करो। तुम्हारी एडवर्टाइज कितने की आती है? 2 मिनट की आती है, कभी 1.5 मिनट की, कभी 1 मिनट की, तो कितनी अच्छी लगती है ना, कोई बुरी थोड़ी लगती है। तो ऐसे ही वो तो 2 मिनट की देते हैं, तुम खनी 10 मिनट की दे, 15 मिनट की दे ज़्यादा ज़्यादा, तो थकोगे भी नहीं। और हर एक अपने अपने एरा में करेगा ना, तो प्रैक्टिस भी करेगा। ॾिसां थी हाणे तव्हां छा था कयो, ठीक है? और खुद करो, दूसरों को नहीं बोलो आ तू मेरे हाल में कर, आ तू मेरे इसमें कर। तू खुद कर ना, खुद कर। तू अपने में ताकत रख। तुम्हारी 10 को बुलाएगा फिर बोलेगा करो, ऐसे नहीं करो। तू खुद कर, खुद तू कहानी लिख, खुद तू बच्चों को ढूंढ, खुद तू दिमाग चला, भाई मैं क्या करूं। जो करेगा तो वो उसका ही मालूम पड़ेगा ना, भाई इसने ये रचना की है, इसने ये रचना की है। बस से बोलूं मंत्र, दीवान अनाउंसमेंट करनी। हाँ आप अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट है। स्वरूप मैं हूँ, सुख स्वरूप मैं हूँ, शांत स्वरूप मैं हूँ, ज्योति स्वरूप मैं हूँ, ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, सत्य स्वरूप मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ,
मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदासत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमो शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। दिमा तार दे तार दे तार दे माँ दिमा तार दे, दिमा तार दे तार दे तार दे माँ दिमा तार दे। इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे, इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे। अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे, अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे। धीमा तार दे, धीमा तार दे तार दे तार दे माँ धीमा तार दे, धीमा तार दे तार दे तार दे माँ धीमा तार दे। इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे, इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे। अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे, अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे। धीमा तार दे माँ धीमा तार दे, धीमा तार दे तार दे तार दे माँ धीमा तार दे। कितने नाम गिनाऊं तुमको मेरे धीमा भगवन, तूने सदना कसाई तारा, तारी है मीरा बाई। लाल बचाई द्रौपदी जी के वटकी नैया तारी, लाल बचाई द्रौपदी के वटकी नैया तारी। अब तो धीमा तार दे मुझको आई मेरी बारी, अब तो धीमा तार दे मुझको आई मेरी बारी। धीमा तार दे माँ धीमा तार दे, धीमा तार दे तार दे तार दे माँ धीमा तार दे। इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे, इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे। अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे, अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे। धीमा तार दे माँ धीमा तार दे, धीमा तार दे तार दे तार दे माँ धीमा तार दे। दूल बनूं तेरी राहों की, चरण कमल बन जाऊं, निर्मल कर दे मैली काया और न मैं कुछ चाहूं। माफ करो अब गुण मेरे तेरा लाल कहाऊं, माफ करो अब गुण मेरे तेरा लाल कहाऊं। मुझको अपने रंग में रंग दे तेरी महिमा गाऊं, मुझको अपने रंग में रंग दे तेरी महिमा गाऊं। धीमा तार दे माँ धीमा तार दे, धीमा तार दे तार दे तार दे माँ धीमा तार दे। सच्चे मन से दर जो आए बर दे तू उसकी झोली, ऊंच नीच का भेद न जाने धीमा बड़े हैं बोले। कल्याणी कल्याण कर वरदानी सबको वर दे, कल्याणी कल्याण कर वरदानी सबको वर दे। धीमा भगवान सबकी झोली पल में पूरी भर दे, धीमा भगवान सबकी झोली पल में पूरी भर दे। धीमा तार दे माँ धीमा तार दे, धीमा तार दे तार दे तार दे माँ धीमा तार दे। सृष्टि तेरी सुंदर है करनी, अब तो
सब अर्पण कर दे, बाटे ज्ञान तुम्हारा। सृष्टि तेरी सुंदर करनी हमको इतना वर दे, सृष्टि तेरी सुंदर करनी हमको इतना वर दे। घर घर ज्ञान की ज्योत जलाए हमको अब ये बल दे, घर घर ज्ञान की ज्योत जलाए हमको अब ये बल दे। दीमा तार दे, तार दे माँ, दीमा तार दे, दीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ, दीमा तार दे। कितने संतों को तारा जितने अंबर में तारे, कितने संतों को तारा जितने अंबर में तारे। अब तो सांसों की हर धरती माँ यही पुकारे, अब तो सांसों की हर धरती माँ यही पुकारे। दीमा तार दे, तार दे माँ, दीमा तार दे, दीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ, दीमा तार दे, दीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ, दीमा तार दे, दीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ, दीमा तार दे, दीमा तार दे, तार दे, तार दे